जी, राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज़ में। मैं ब्रजेश चावला फिर जुड़ रहा हूँ आपके साथ। महत्वपूर्ण खबरें आपको दिखाते हैं। फिलहाल जो मौसम चल रहा है, बहुत सर्द मौसम है और लोग परेशान हो रहे हैं, खासकर बच्चे और बूढ़े। सांस की बीमारी फैल जाती है, लंग्स की प्रॉब्लम होती है और ऐसे में लोग भागते हैं डॉक्टरों के पास। फरीदाबाद का एक हॉस्पिटल, फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल, जहां पर एक सीनियर डॉक्टर है हमारे साथ में, रविशेखर झा जी हैं, लंग्स के स्पेशलिस्ट। और पेशेंट आ रहे हैं लगातार। एक बार बात करेंगे कि ये जो बीमारी है क्यों फैलती है, कैसे इसका बचाव का हो। सबसे बड़ा कारण है कि फरीदाबाद के एरिया में और दिल्ली एनसीआर के आसपास के एरिया में एलर्जी की केसेस बहुत ज़्यादा हैं। जी। और ख़ास तौर पे ये वाला जो मौसम है जिसमें कि कभी बारिश, कभी ठंडी हवा का चलना, कभी वेदर का सडनली चेंज हो जाना, इसमें सारी रेस्पिरेटरी एलर्जीज बहुत बढ़ जाती है। जी। एक और बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है कि इस पेशेंट बड़े हैं, जी। क्योंकि ऐसा मैंने देखा है कि इस साल का वेदर ज़्यादा इरेटिक है। जी। कभी भी बारिश, कभी भी सर्दी पड़ रही है बहुत ज़्यादा, कभी अचानक से गर्मी शुरू हो जाती है। तो इस तरह का चेंजिंग वेदर हर तरह के सांस के एलर्जी वाले मरीजों के लिए काफी खतरनाक होता है। जी। और इसमें हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना होता है बचाव खासकर बच्चों और बुजुर्गों का हो सके। देखिए, पैसा आपका तभी खर्च होता है जब आप बीमार पड़ जाते हैं, लेकिन आपका सवाल बहुत अच्छा है कि हम बीमार पड़ने से खुद को बचाएं कैसे। जी। तो बचाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी आपके शरीर की इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखें, जिसके लिए आप पानी अच्छे से पीते रहें। जी। आप कोशिश करें कि जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो हमेशा मास्क पहन के निकले। जब भी आप मास्क मास्क आपका बहुत सस्ता आता है और आपको हर केस में जी। N95 मास्क की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल मास्क पहन सकते हैं। उससे आप एयर पॉल्यूशन से बचे रहेंगे। अगर आपने नाक को, मुंह को कवर ये डॉक्टर साहब, अक्सर लोग देखते हैं कि अलाव जला लेते हैं और हाथ सेकते हैं, उनको लगता है कि शरीर में गर्मी बढ़ेगी, लेकिन आपने एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया कि हाथ ना सेकें, हाथ पर। नहीं, ये बहुत डेंजरस होता है। अगर आपको हाथ सेकना है तो कुछ एडवांस टाइप के ऑयल हीटर आते हैं, लेकिन वो हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी किसी भी तरह का हीटर, चाहे कॉयल वाला, पेशेंट्स के अंदर कैंसर के केस काफी आ रहे हैं। जी। यंग पेशेंट में कैंसर होने का बहुत बड़ा कारण होता है एयर पॉल्यूशन और लकड़ी पे हाथ बस सेकना। तो जी। इस प्रैक्टिस से आप पूरी तरह से बचें। आग जला के हाथ बिल्कुल भी ना सेकें। तो ये बड़ी बीमारी का कारण बन सकता है। बिल्कुल, किसी भी तरह के प्रदूषण से, धुएं से हमें बिल्कुल बचना चाहिए। जी। आपको एक और चीज ध्यान रखनी चाहिए, कई लोग सोचते हैं कि हमने कमरों में एयर प्यूरिफायर लगा दिया तो हम किसी भी तरह के धुएं से, पॉल्यूशन से सेफ है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एयर प्यूरिफायर सिर्फ आपके डस्ट पार्टिकल को खत्म करता है, कम जी। करता है, धुएं को बिल्कुल भी खत्म नहीं कर सकता। गैस को बिल्कुल भी खत्म नहीं कर सकता। इसीलिए बहुत जरूरी है कि अपना पूरी तरह से बचाव करें। जी, बचाव बहुत ज़रूरी है डॉक्टर साहब। लेकिन अभी हमने देखा कि चाइना से जो एक वायरस निकला, उसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। अभी फिर कुछ खबरें आ रही हैं ऐसी कि एक वायरल फिर फैल रहा है। कुछ पेशेंट कहीं देखने और सुनने को भी मिले हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है और अगर ये सच है तो इससे क्या बचाव है? एक ये चाइना में कुछ कुछ प्रोविंस के अंदर बहुत तेजी से एक वायरस फैल रहा है, जिसको हम HMPV या ह्यूमन मेटानिमो वायरस कहते हैं। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसके लक्षण बिल्कुल कोरोना वायरस की तरह हैं। जी। और ये बच्चों को और बुजुर्गों को ज्यादा हुए हैं। तो कोशिश करें मास्क पहन के निकले। साथ ही साथ क्राउडेड प्लेस में जाने से बचे, जब तक कि पूरा ये एपिडेमिक जो चाइना में फैला हुआ है इसके केसेस इंडिया में आने बंद नहीं हो जाते और ये एपिडेमिक फ्री डिक्लेयर नहीं किया जी। जाता। तो क्या इसके भी क्या लक्षण है? जैसा कि पहले जो कोरोना वायरस आया था, लोगों में सांस की बीमारी फैली, ऑक्सीजन सिलेंडर ले लेके लोग भागे, परेशान हुए। अभी इसके क्या लक्षण है? कुछ ऐसा कुछ सामने आया है डॉक्टर साहब? नहीं, एक अच्छी बात यह है कि ये वायरस कॉमन वायरस है, जो पहले भी था और अभी भी है। कोरोना जी। वायरस एक तरह से हमें ऐसा महसूस होता है कि जेनेटिकली म्यूटेटेड वायरस है, पर जी। HMPV वायरस पुराना वायरस है और मैक्सिमम लोगों में माइल्ड लक्षण कराता है। जैसे किसी को सर्दी, खांसी, बुखार है, अपने आप ठीक हो गया। जी। कुछ ही केस में इस वायरस से कॉम्प्लिकेशन के चांस रहते हैं, स्पेशली अगर आपकी एज 5 साल से कम है या 55 साल से ज़्यादा है तो, या आपका कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रखा है तो, जी। या फिर अगर आपको HIV ऐसी कोई डायबिटीज टाइप की इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज डिजीज है तो। अदरवाइज मैक्सिमम केस में वायरस आएगा, इन्फेक्शन कराएगा और अपने आप चला जाएगा। चला जाएगा। तो अभी क्या लगता है कि सरकार की तरफ से, हॉस्पिटलों की तरफ से ऐसे क्या पूरी तरह से वो सतर्क है, अलर्ट है कि अगर कुछ ऐसा होता है, वायरस आते हैं, तो स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल अलर्ट है? जी, पूरी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है, सारे हॉस्पिटल अलर्ट है कि इस तरह की कोई भी केस आए तो हमें कैसे हैंडल करना है और हमें कैसे केयरफुल रहना है। पुरानी प्रिपरेशन हमारा बहुत अच्छा काम कर रही जी। है, क्योंकि हम सबको पता है कि अगर इस तरह के केस आते हैं तो हमें कैसे हैंडल करना है। सिस्टम ऑलरेडी इन प्लेस है। अगर कोई भी इस तरह का एंडेमिक एपिडेमिक फैलता है तो उसको पूरी तरह से फाइट करने में पूरा सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम हमारा तैयार है। तो डॉक्टर जहां है हमारे साथ में, सीनियर डॉक्टर हैं, और बताया इन्होंने कि किस तरीके से आप अपना
बचाव कर सकते हैं, खासकर लंग्स का, जो कि बड़ी जल्दी बुजुर्गों और बच्चों को अपने चपेट में ले लेती है। और कोरोना के वायरस की अगर हम बात करते हैं, उसके लिए भी डॉक्टर साहब ने बताया कि पूरा स्वास्थ्य विभाग जो है, जो हॉस्पिटल है, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, पूरी तरह सतर्क है। और इस बीमारी में भी जो कह सकते हैं कि पिछली जो वायरस है उसी तरीके का है, ज्यादा भागने की, डरने की जरूरत नहीं है। आपके पास ही आपका